आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कोरोना से लड़ने में सहायक स्वाध्याय। और इसमें हम स्वाध्याय होता क्या है, स्वाध्याय से फायदे क्या हैं, स्वाध्याय में बाधक कौन से तत्व हैं और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वाध्याय से हमारा तात्पर्य क्या है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वांतः सुखाय अध्ययन। स्वांतः सुखाय मतलब जो अपने अंतःकरण को सुख दे, ऐसी चीज को जब हम स्वतः से पढ़ते हैं तो उसको हम स्वाध्याय कहते हैं। एक पढ़ना ये होता है जिसको हम, जैसे बोर्ड की पढ़ाई है, एग्जाम देना है, उसका सिलेबस है और उस सिलेबस के हिसाब से हमको समयबद्ध ढंग से उसको पढ़ना है, जिसका हमारे मन मस्तिष्क पर प्रेशर होता है, वो पढ़ाई होती है। लेकिन हम कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई नावल पढ़ रहे हैं या कोई अच्छा वीडियो सुन रहे हैं, किसी से अच्छी कहानी सुन रहे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को उस समय सुखद लग रहा है, उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। अपने पसंद की चीज, अपने रुचि की चीज जब हम पढ़ते हैं, जिसमें कोई परीक्षा देने की बाध्यता नहीं है, उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि इससे रोगों से लड़ने से क्या फायदा मिलता है। हम सब लोग जानते हैं कि रोग से लड़ने के लिए एक तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर का, सभी लोग कहते हैं भाई अपना इम्यून पावर डेवलप करो, अपना इम्यून पावर डेवलप करो, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। हम सब लोग जानते हैं कि खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारा मस्तिष्क पुष्ट नहीं होता। हमारे मस्तिष्क का जो खुराक है वो पढ़ना है, सत्संग है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है, ये सारी चीजें। अब अच्छे लोगों की संगति हर समय तो हम नहीं पाएंगे, और कौन अच्छा है कौन बुरा है ये भी हम आसानी से नहीं जान पाएंगे। लेकिन किताबें, और खासकर जो पुस्तकालयों में किताबें होती हैं, जिसको जांच परख करके ही लाया जाता है कि जो समाज के लिए हमेशा उपयोगी हो, और जिस आयु वर्ग के लोगों के लिए वो पुस्तकालय होती है, उस आयु वर्ग के लोगों के जरूरतों को ध्यान में रख करके ही उसमें किताबों को रखी जाती है। तो बड़ी अच्छी जगह होती है पुस्तकालय, जहां से आप अच्छी किताबों को आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों से, यार मित्रों से, कहीं से भी इधर उधर से आपको संज्ञान में जहां से आता है कि ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, इसको हम दुकानों से भी ले सकते हैं और एक संग्रह अपना हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास एक संग्रह बन जाता है, तो बनने के बाद अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें समय मिलता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। कोई जरूरी नहीं कि हम एक साथ सारी किताबों को पढ़ें। हालांकि यह है कि स्वाध्याय में अगर अच्छी किताबें होती हैं तो वो आपसे पढ़वा लेती हैं, आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, वो किताब अपने से अपने आप को पढ़वा लेती है। और जब आपने अच्छी किताबों का संग्रह कर लिया, जैसे आपने अच्छे मित्रों को बना लिया, उसी तरह से अच्छी किताबों का आपने संग्रह कर लिया। एक किताब को पढ़ रहे हैं, तब तक दूसरी किताब को आप सोच रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और उसको भी आप रख ले रहे हैं। इस तरह से आपने एक कलेक्शन अपना बना लिया। अब इसके बाद दिन भर में अगर जब आपको मौका मिलता है आप पढ़िए। अब बाय द वे, अगर मौका नहीं मिलता है तो कम से कम रात में सोने से पहले 20 मिनट से 30 मिनट आप अवश्य पढ़ें। बड़े लोग भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें, हर आयु वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ पढ़ के ही सोना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप थोड़े समय के लिए भी रात में सोने से पहले अगर आप 20 मिनट से आधा घंटा भी आप किताबें पढ़ते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि एक अध्ययन के मुताबिक आप बहुत सारे अच्छे स्कॉलरली लिटरेचर को आप उतने समय में ही आप पढ़ जाएंगे, अब आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब आप रात में पढ़ करके सोते हैं तो दिन भर के जितना भी उहापोह हैं वो आपके मस्तिष्क से हट जाता है
और चूंकि आप पॉजिटिव किताब पढ़ते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है। उस पॉजिटिविटी के साथ आप सोते हैं, एक सकारात्मकता आपके दिमाग में आ जाती है, उसके साथ आप सोते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको जल्दी नींद आ जाती है, दिन भर की कोई चिंता है, फिक्र है, वो सब आपकी हट जाती है, नींद आपकी जल्दी आ जाती है। और जल्दी नींद आने के साथ और क्या होता है, रात में आपको बुरे स्वप्न नहीं आते। खासकर अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि दिन भर में वो इधर उधर उनका दिमाग घूमता रहता है, उल्टे पुल्टे सीरियल देखते हैं, इधर उधर के बच्चों के बीच में रहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे फतूल रहते हैं। और अगर वो अच्छी कहानी या अच्छी कोई साहित्य को पढ़ करके अगर वो सोते हैं तो रात में उनको बुरे सपने नहीं आते और उनको नींद बहुत अच्छी आती है। एकदम शरीर उनकी जो है वो थकावट मुक्त हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, सुबह उनकी जल्दी नींद खुल जाती है और सुबह जल्दी नींद खुलने के साथ साथ वो एकदम फ्रेश होकर के उठते हैं। और जब फ्रेश होकर के उठते हैं तो पूरा दिन उनकी जो दिनचर्या होती है वो काफी अच्छी होती है और उस दिन वो और दिनों से ज्यादा कार्य निपटाते हैं, ज्यादा कार्य करते हैं। उनके दिमाग में चीजों को सुलझाने की ताकत ज्यादा रहती है और शरीर का श्रम और मानसिक श्रम दोनों वो अच्छा करते हैं। एक तो ये चीज होती है और एक सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आप सकारात्मक किताबों को पढ़ते रहते हैं तो आपका मन मस्तिष्क इतना संतुलित रहता है कि आप कभी क्रोधित नहीं होते। ये सारे फायदे हैं और इस तरह से आपका जब सबल मस्तिष्क रहता है तो एक तो सांसारिक जो बाधाएं होते हैं उनसे भी आप अच्छी तरह से लड़ निपट लेते हैं और दूसरा रोगों से लड़ने की ताकत भी आपकी अच्छी रहती है। एक अध्ययन के मुताबिक, एक अनुभव के अनुसार, इस कोरोना पीरियड में जो क्वारंटाइन लोग रहे और क्वारंटाइन के समय अगर लोगों ने सकारात्मक किताबों को पढ़ने में अपना समय दिया तो उनको कोरोना से कम नुकसान हुआ, क्योंकि उनका मस्तिष्क इधर उधर के बुरे ख्यालों में नहीं गया, वो अच्छे ख्यालों में ही बना रहा। अब जब इतनी सारी बातें हैं तो आखिर लोग पढ़ते क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, जबकि अगर देखा जाए तो समय उन्हीं को नहीं मिलता है जिनके पास सबसे ज्यादा समय होता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं, चाहे राजनेता हों, चाहे फिल्म अभिनेता हों, चाहे उद्योगी हों, चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हों, जो ज्यादा काम करते हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। हर समय वो पढ़ते रहते हैं, हर समय अपने पास वो किताबों को रखे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को एक देना चाहूंगा कि जिस समय मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहां के जो कुलपति थे वो अच्छे कुलपतियों में से थे। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। कुलपति का मतलब जो है बच्चे इस तरह से जाने कि जैसे विद्यालयों में प्राचार्य होते हैं वैसे ही विश्वविद्यालयों में कुलपति होते हैं, उनके पास बहुत काम होता है। लेकिन वहां पर जो विजिटिंग आवर था, जिसमें मिलने वाले आते थे उनसे मिलने के लिए, तो जब एक व्यक्ति उनसे मिल करके वापस आता था और दूसरा उनके पास मिलने जाता था, उतने देर में जितना समय मिलता था उतने देर में वह गीता का एक श्लोक दोहरा जाते थे। मतलब उतने देर में भी वो स्वाध्याय कर लेते थे, अध्ययन कर लेते थे। तो पढ़ने वाले ऐसे समय को निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के दिमाग में यह है कि हम तो बड़ा व्यस्त रहते हैं तो हम पढ़े कैसे, तो ये इस तरह का एक नरेशन है। हम ऐसी सोच से बंध जाते हैं और ऐसा कह करके हम लोगों को ये फील कराना चाहते हैं कि हम रियल में बड़े बिजी आदमी हैं। यथार्थ ये नहीं है। यथार्थ ये है कि हम पढ़ने को महत्व नहीं जानते हैं। इस वजह से हम पढ़ने से जी चुराते हैं और पढ़ने के फायदे को नहीं जानते। तो पढ़ने के फायदे को जानिए, स्वाध्याय को जानिए कि इससे आपका हमेशा मन, मस्तिष्क और व्यक्तित्व सबका सब संतुलित बनता है और सारे समाज के लोग अगर इसको समझेंगे तो पूरे समाज का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होगा। चूंकि इस समय सरकार ने 100 दिन का पठन अभियान चला रखा है, इसके अंतर्गत ये मुहिम चलाई जा रही है कि अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय की तरफ उन्मुख हों, अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय करें, जिससे कि व्यक्ति, समाज व पूरा देश न केवल शरीर से बल्कि मस्तिष्क से भी सबल बने। जय हिंद, जय भारत।